मैंने जो देखा है और जो सुना है, जो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि भाई इस पे काली माता आ रही है या इस पे कोई भी देवी आ रही है, तो कई लाख जो राक्षसों की सेना होती थी सिर्फ दहाड़ भर से माता काली की राख हो जाती थी, खाक हो जाती थी। तो इतनी ऊर्जा जिसको शांत करने के लिए स्वयं शिव को उनको उनके चरण कमलों में लेटना पड़ा। जब वो उनको शांत करने में और उनकी ऊर्जा को संभालने में कैपेबल नहीं थे या नहीं कर पा रहे थे, तो मैं ह्यूमन बॉडी पे ऐसा क्या पावर समझूं, इतनी क्या औकात समझूं इंसानी शरीर की कि वो इतनी प्रचंड ऊर्जा और इतनी ताकतवर देवी की जो शक्ति है उसको झेल पा रहा है। तो उस समय ब्रह्मदेव ने आके बजरंगबली को कहा कि हे कपिध्वज, कृपा करके आप मेरे शब्दों का मान रखते हुए बाली के सामने जब लड़ने जाए ना, तो अपनी ऊर्जा का कुछ ही अंश लेके जाएं। उनकी जब 5% ऊर्जा, बाली जैसा बलवान जिसने रावण को अपनी काख में दबा के कितने समय तक भ्रमण किया था, जब वो 5% ऊर्जा नहीं झेल पाया बजरंगबली की, आप कैसे कह सकते हैं कि आप काली माता बुला सकते हैं शरीर में? क्या आपका शरीर नहीं फटेगा? जब बाली का ही 5% ऊर्जा से शरीर फटने लग गया था, तो माता काली तो इतनी प्रचंड ऊर्जा है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिस सिंह टॉक पर। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारी हॉरर पॉडकास्ट देखी होंगी, जिसमें से कुछ रियल होती हैं, कुछ फेक होती हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो बचपन से, यानी जिस उम्र में हम आप खेलते हैं उस उम्र से ही वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और इन सब चीज़ों पर, यानी कि हॉरर हो गया या तंत्र हो गया, इनसे जुड़े हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट दिस सिंह टॉक पर। जय श्री महाकाल भाई। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे और अपने चैनल पे इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, ताकि मैं एक और प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे बोल पाऊँ, अपने जो अनुभव हैं, जो भी अपना ज्ञान है, जो भी थोड़ा बहुत गुरु से व देवी देवताओं से मिला हुआ है, उसको और बता पाऊँ और पब्लिक तक पहुँचा पाऊँ। उसके लिए बहुत शुक्रिया भाई। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आप बचपन से ही इससे जुड़े हुए हैं और बचपन एक ऐसी एज है जहाँ पे हम सभी को खेलना पसंद होता है जी। तो आपकी क्या स्टोरी है, मतलब आप इससे बचपन में क्यों जुड़ाव हो गया आपका इससे? आप जरा बताइए हमें इसके बारे में। जी बिल्कुल। शुरुआत से ही मुझे ना क्रियोसिटी थी बहुत ज़्यादा, ना जानने की इच्छा थी कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि मैं ना तो भूत मानता था, ना ही भगवान, किसी भी चीज़ को मैं नहीं मानता था। मैं साइंटिफिकली जो हमारे जो लॉजिक्स होते हैं, जो साइंटिस्ट बोलते हैं, अब क्या है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है। इन दिस एरा, इस एनवायरनमेंट में वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो लोग बाग जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि होता है नहीं होता है, किस तरीके से होता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मेरे अंदर थे कि देवी देवता होते भी हैं कि नहीं होते हैं, या भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं होते हैं। और नॉर्मली हमने अपने इन्वायरमेंट में आसपास लोगों से कई बार सुना है कि किसी पे माता काली आ रही है या किसी पे कोई देवता आ रहे हैं शरीर में। जैसे कि किसी पे कोई देवता या देवी आती है तो उसके शरीर की वाइब्रेशंस बदल जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार वो अलग तरीके से सर घुमाने लगते हैं या बोलने लगते हैं, आवाज़ बदल जाती है ना। इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं और मुझे वो सब चीज़ें लगती थी फेक। मुझे लगता था कि ये जो लोग हैं, जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, ये अपने मन से कर रहे हैं या इनको कोई मेंटल इशू है। मेरे को ऐसा लगता था कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इनको कोई। इस वजह से मैं कभी यकीन नहीं कर पा रहा था इन चीज़ों पे। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था देवी देवताओं को ना मानने का, वो ये था कि मैंने जो देखा है और जो सुना है, जो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि भाई इस पे काली माता आ रही है या इस पे कोई भी देवी आ रही है। जैसे कि किसी ने बोला था कि उस पे ज्वाला जी की हाजिरी आती है। अच्छा, काली माता आने का मतलब क्या है यहाँ पर? पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि काली माता आना, जैसे कि अब आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि जागरण चल रहा है, भजन चल रहे हैं, माता के माई की पूजा चल रही है, अर्चना चल रही है, और वहीं किसी को हाजिरी आ जाती है। वो वियर्ड, बहुत अजीब बिहेव करने लगता है ना, उस तरीके की चीज़ें होना। तो वो लोग क्या कहते थे कि काली माता उसके शरीर में आ गई, धारण हो गई उसके शरीर पे। पर उस चीज़ को मैं बाद में कनेक्ट कर पाया कि वो चीज़ क्या थी। पर मैं ये सोचता था कि माता काली और शिव,
देवादिदेव महादेव की बात करते हैं हम, कि हमने जो बचपन से सुना है और पढ़ा है, या सीरियल्स के थ्रू, नाटकों के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू यही देखा है कि जो देवादिदेव महादेव हैं और जो माता काली हैं वो अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। तो मैं ये सोचता था कि उनकी ऊर्जा, इतनी ताकतवर ऊर्जा कोई बॉडी कैसे कंटेन कर सकती है। इन जो ह्यूमन बॉडी है, कहते हैं कि वो एक बार में अगर हंस दें या उग्रता से दहाड़ दें तो कई लाख जो राक्षसों की सेना होती थी सिर्फ दहाड़ भर से माता काली की राख हो जाती थी, खाक हो जाती थी। तो इतनी ऊर्जा जिसको शांत करने के लिए स्वयं शिव को या शंकर को, जो भी आप कह सकते हैं, उनको उनके चरण कमलों में लेटना पड़ा। जब वो उनको शांत करने में और उनकी ऊर्जा को संभालने में कैपेबल नहीं थे या नहीं कर पा रहे थे, तो मैं ह्यूमन बॉडी पे ऐसा क्या पावर समझूं, इतनी क्या औकात समझूं इंसानी शरीर की, कि वो इतनी प्रचंड ऊर्जा और इतनी ताकतवर देवी की जो शक्ति है उसको झेल पा रहा है। तो ये ना मेरे को थोड़ा ना नेगेटिव बना दिया, इस चीज़ ने मेरे को थोड़ा सा डीमोटिवेट कर दिया, जो मेरी जो मेंटलिटी थी उसको थोड़ा सा ख़राब कर दिया कि भगवान मतलब कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल। आप ही बताइए ना, माता काली कैसे आज शरीर में धारण हो सकती हैं, ऊपर से फिर इतना स्वच्छ शरीर होता नहीं है ना। शरीर कभी इतना स्वच्छ थोड़ी होता है कि आप देवी देवता धारण कर लें। आपकी आँख में मैल, नाक में मैल, शरीर में बाथरूम, आपके कानों में मैल, बगल में बदबू, जो कर्म किए हों, और कर्म आपके ऊपर से, है ना। कोई भी इतना शुद्ध नहीं है कि इतनी ऊर्जा और देवी देवता, साक्षात देवी देवता प्रवेश कर सके किसी के शरीर में। अब कहते हैं काली माता ने ऐसे ऐसे राक्षसों का वध किया जो संसार के लिए पूरा उन्होंने दिक्कत पैदा कर रखी थी, और देवता भी उनको नहीं संभाल पा रहे थे। तो उस ऊर्जा को आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसी के शरीर में आ रही है। तो उस चीज़ को मैंने बाद में क्लियर करा, जब मैं अध्यात्म से जुड़ा, जब मैंने अपने गुरुजी से पूछा, या जब खुद अनुभव किए, उस चीज़ को मैं बाद में जान पाया कि असल में वो काली माता नहीं है जो शरीर में आ रही हैं, वो उनका एक अंश मात्र, एक ऊर्जा है बहुत छोटी सी, जो कि इंसानी शरीर झेल पा रहा है, और वो भी ज़्यादा समय तक नहीं झेल सकता, कुछ देर तक, वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए जाती है। हाजरियाँ जो आती हैं शरीर में, सिर्फ कुछ 5 से 10 मिनट या घंटा भर, जब आप कैपेबल हो जाते हैं, जब आपको आदत हो जाती है उस चीज़ की, तब आप घंटा भर झेल सकते हैं, वरना इतनी प्रचंड ऊर्जा आप मेरे हिसाब से नहीं झेल सकते हैं। और साक्षात काली आना तो पॉसिबल नहीं है, शरीर फट जाएगा, मैं कहता हूँ। अब आपने वो वाला किस्सा सुना होगा कि बाली और बजरंगबली का युद्ध हुआ एक बार, हाँ, है ना, सुना है ना। अब कहते हैं कि बाली ने जब बजरंगबली को ललकारा, तो उस समय ब्रह्मदेव ने आके बजरंगबली को कहा कि हे कपिध्वज, हे बजरंगबली महाराज, हे वीर बजरंगी, कृपा करके आप मेरे शब्दों का मान रखते हुए बाली के सामने जब लड़ने जाए ना, तो अपनी ऊर्जा का कुछ ही अंश लेके जाएं, जैसे कि 5% या 10%, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है कि कितनी ऊर्जा बजरंगबली लेके गए थे बाली के पास, पर जो कि मैंने सुना है या लोगों से जाना है, उसके हिसाब से 5% या 10% ऊर्जा बजरंगबली अपनी लेके गए थे। बाकी रेस्ट ऑफ 90 से 95% ऊर्जा वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में छोड़ गए थे, है ना। और हमने ये भी वर्णन सुना है कि जब बजरंगबली बाली के सामने युद्ध करने आए थे, तो बाली की नसें फटने लग गई थी, शरीर फटने लग गया था, इतनी ऊर्जा, क्योंकि बाली को वरदान था ब्रह्मदेव से, आदि शक्ति उसके पास चली जाएगी। हाँ, बाली को वरदान था देवताओं से कि जो भी उसके सामने युद्ध करने आएगा, तो उस सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि बजरंगबली महाराज, जिनको हम हनुमान जी कहते हैं, उनकी जब 5% ऊर्जा, बाली जैसा बलवान जिसने रावण को अपनी काख में दबा के कितने समय तक भ्रमण किया था, है ना, जब वो बाली, वानरराज बाली, जब वो 5% ऊर्जा नहीं झेल पाया बजरंगबली की, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप काली माता बुला सकते हैं शरीर में? क्या आपका शरीर नहीं फटेगा? जब बाली का ही 5% ऊर्जा से शरीर फटने लग गया था, तो माता काली तो इतनी प्रचंड ऊर्जा है ना। शरीर क्यों नहीं फटता फिर? हाँ, शरीर, क्योंकि वो असल में वो देवी आ ही नहीं रही है।
अब आप एक बात समझिए कि आपने कोई जो है एप्लीकेशन डाली पीएम ऑफिस में या किसी भी सरकारी ऑफिस में, आपने कोई भी एक अर्जी डाली अपनी, उस अर्जी को स्वीकार करने के लिए या उस अर्जी पे काम करने के लिए स्वयं पीएम और सीएम थोड़ी आएंगे। वो क्या करेंगे, वो आपके नज़दीकी जो आपका जो सबसे करीबी वो होगा स्टेशन या उनकी जो ब्रांच होगी, उस ब्रांच में आपको कॉल करेंगे, आपके बिहाफ पे कॉल करेंगे कि ये कंप्लेंट है या ये इशू है, आप उसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो इसी तरीके से देवी देवताओं का भी है। आपने अर्जी देवी को की, लेकिन देवी ने अपना कोई दूत, कोई शक्ति, कोई कारिका या अपनी एक छाया स्वरूप बहुत मामूली सा, जिसको आपका शरीर झेल पाए या आपकी भक्ति अनुसार आपको ऊर्जा प्रदान की, तो स्वयं देवी नहीं आई है वो। क्योंकि काली माता को तो अब आप ये सोचिए ना, काली माता जागरणों में जब भजन वगैरह चलते हैं या किसी भी जगह, तो कई लोगों पे एक साथ माता काली आ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? काली तो एक ही है ना, तो सबके ऊपर आ रही हो, तो सबके ऊपर कैसे आ सकती है? ये भी तो लॉजिक है ना। तो सबके ऊपर इसलिए तो आ रही है क्योंकि सब पे अलग अलग अंश और सब पे अलग अलग ऊर्जा तत्व है। और ये आती ही क्यों है? लाइक जागरण हो रहा है तो वहाँ पे काली माता या कोई भी देवी देवता क्यों आता है? जब किसी के देवता अनबैलेंस होते हैं तब मर्जी के खिलाफ आते हैं, वरना तो जब आप बुलाना चाहेंगे तभी हाजिरी में उपस्थित होते हैं। जैसे कि शुरुआती दौर में आते हैं कई बार, जब आपको काबू नहीं होता उन चीज़ों पे, तब आते हैं। या जरूरी नहीं है देवी देवता ही आ रहे हो, कई बार भूत प्रेत भी हाजिरी भर देते हैं। देवी देवता बन के कई बार भूत प्रेत भी आते हैं। मैंने ऐसे कई केसेस देखे। जैसे कि किसी पे विंध्याचल वासिनी बन के देवी आ रही थी, विंध्याचल वासिनी वाली देवी बन रही थी, माता विंध्याचल वासिनी, नाम सुना होगा आपने। उन देवी का नाम लेके एक प्रेत खेलता था। जब मैंने देखा तो मैंने बोला, वह तू तो आदमी है, देवी बता रहा है। मतलब वो भूत माता रानी का नाम लेता हाँ, था, वो बोलता था कि मैं माता रानी हूँ। हाँ, वो फेक है ना, वो बहका रहे हैं आपको आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप उसको कैसे समझ पाएंगे। और अधिकतर लोगों के साथ यही हो रहा है, वो देवी देवता समझ के भूत प्रेत पूज रहे हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है, जैसे आपने बोला कि देवी आती हैं जी, तो अगर आप मेरी पर्सनल बात करें या ऑडियंस की बात करें जो इसको देख रहे हो कि पॉडकास्ट में, जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो भरोसा नहीं करते होंगे कि भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है, और मैं भी पर्सनली भरोसा नहीं करता। तो आपके साथ क्या ऐसा कुछ घटित हुआ है जो आप हमसे शेयर कर सकें, जिसमें आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पे मतलब साइंटिफिकली तो कुछ प्रूव नहीं हो रहा, लेकिन हाँ भूत प्रेत वाला यहाँ पे कुछ ना कुछ सीन तो है? कभी कुछ ऐसा फील हुआ है आपको? हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे साइंस ने अपने हाथ जोड़ रखे हैं। अब वहाँ हमारे देवताओं का, गुरु का आशीर्वाद है, शिव का आशीर्वाद है, उसकी कृपा से वहाँ पे रिज़ल्ट 100 आउट ऑफ 100 आया है, पूरी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट आया है। मेरे ऐसे काफ़ी सारे अनुभव हैं जिससे कि मुझे पता चला कि भूत प्रेत सच में होते हैं या देवी देवता सच में होते हैं। ऐसे कुछ किस्से बताइए जिससे हमारी जो ऑडियंस है वो डर जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं आपको पहला तो यही विंध्याचल वासिनी वाला किस्सा। हाँ। मैं किसी के घर पे गया था, उसकी मम्मी सेवा करती थी, उनकी कुल देवी है माता विंध्याचल वासिनी, ठीक है। तो वो माता विंध्याचल वासिनी की पूजा करते हैं। तो उनकी मम्मी पे कोई गांव से क्रिया हुई थी, उनके गांव से क्रिया हुई थी, प्रॉपर्टी का कोई सीन था। तो उसको लेके, ताकि वो बीमार हो जाए या वो मर जाए, इन द सेंस इस तरीके की कोई क्रिया थी, वो शमशानी गणंत कहते हैं उसको। तो उस तरीके से बांध के प्रेत छोड़ा हुआ था उनके घर पे। तो उस प्रेत ने सबसे पहले जो वो क्रिया करी हुई थी वो उनके पिताजी के नाम की हुई थी। मतलब पिताजी के ऊपर आएगा? हाँ, सबसे पहले तो उनके पिताजी की डेथ हुई, उसकी वजह से डेथ ही हो गई। हाँ, डेथ हो गई थी उनकी। फिर उनकी जो, अब क्या होता है, जैसे देवी देवताओं की ऊर्जा आगे पीढ़ियों में पास आउट होती है, वैसे अगर नेगेटिविटी है आपके परिवार पे तो वो भी आगे जाके आपके बच्चों को परेशान करेगी, श्राप के तरीके। हाँ, जस्ट लाइक अ श्राप, ठीक है।
तो इस तरीके से हो सकता है। अब देवी देवता जो उनके पिताजी की जो दिक्कत थी उसने उनकी माताजी को पकड़ा। अब वो प्रेत जब शरीर में रम गया मतलब शरीर में, अब आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रमने से आपने पूछा है, जब भी कोई प्रेत या कोई भी नेगेटिव एंटिटी होती है जो कि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, वो सीधा ही आपके शरीर में घुस के बोल नहीं सकती है। समझ रहे हैं आप इस बात से? क्योंकि जैसे बीमारी धीरे धीरे करके शरीर में फैलती है वैसे ही नेगेटिविटी भी धीरे धीरे करके शरीर में फैलती है। अब मेरे साथ कई बार केसेस में होता है कि लोग बाग पूछते हैं कि भैया हमें तो 2 महीने से ही दिक्कत हो रही है, आप बता रहे हैं कि दिक्कत है 10 साल पुरानी। तो उन केसेस में क्या होता है कि जो नेगेटिविटी है उसको धीरे धीरे करके बढ़ने में इतना टाइम लग गया और शरीर पे कब्जा करने में इतना टाइम लग गया कि वो 10 साल पुरानी थी और अब वो इतनी हावी हो चुकी है शरीर पे कि वो आपकी जो मेंटलिटी है उसको रोक के आपके शरीर को खुद अपने हिसाब से चला रही है। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ नेगेटिविटी का, जो मैंने अभी पहले बोला विंध्याचल वासिनी का। उनके घर पे क्या था कि उनके गांव से क्रिया थी जिसने पहले तो उनके पिताजी की, जो पिताजी है उनको मार दिया या उनको इतना कमज़ोर बना दिया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्रिया से मर गए वो? हाँ, क्रिया से। ऐसी क्रियाएं होती हैं दोस्त, ऐसी कई क्रियाएं होती हैं जिससे कि मारण हो सके। मतलब इंसान की डेथ हो जाएगी डायरेक्ट? हाँ। और ये टाइम लेता या एट इंस्टेंट तुरंत? कई बार इंस्टेंट करने वाले लोग बहुत कम हैं, टाइम कैप्चर करके धीरे धीरे करके स्प्रेड करके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिविटी होती है, जो भूत प्रेत होते हैं, एकदम से किसी को कैप्चर नहीं करते। अब ऐसे कई केसेस हमारे पे आते हैं जो कि लोग बाग कहते हैं कि चिराग भाई आप बता रहे हो कि 10 साल पुरानी दिक्कत है और हमें जो दिक्कत है वो 2 महीने से है। तो ऐसा कब होता है कि कोई प्रेत आपको लगा या आपके साथ आया नेगेटिव एनर्जी, वो जैसे बीमारी फैलती है ना धीरे धीरे करके शरीर में और शरीर को बिल्कुल खोखला कर देती है अंदर से, उसी तरीके से बीमारी की तरह ही नेगेटिविटी और प्रेत बाधा शरीर में फैलती है धीरे धीरे करके। जब वो शरीर पे अधिकतर हावी हो जाती है तब वो हाजिरी में आने लग जाती है। तो उनकी माताजी के साथ यही हुआ। पहले तो उस नेगेटिव एनर्जी ने, उस प्रेत ने उनके पिताजी को कैप्चर किया और उनको डैमेज कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, जब उनके जाने के बाद, जैसे कि अब हम कहते हैं ना कि देवी देवताओं का आशीर्वाद या दादाओं की या पिताजी की जो कृपा है वो आगे बच्चों को मिलती है आशीर्वाद स्वरूप, या उनकी प्रॉपर्टी जैसे मिलती है, वैसे ही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी आगे जो पीढ़ियां हैं, जो आगे आने वाली आपकी जनरेशन है, उनको भी मिलती हैं, श्राप की जैसे। हाँ, जस्ट लाइक अ श्राप। तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिव एनर्जी शरीर में आती है। तो जब वो पिताजी चले गए तो उनकी माताजी पे आई वो चीज़ें किस पर्पज़ से करा रखी थी कि प्रॉपर्टी वगैरह का उनका थोड़ा कोई गांव में प्रॉपर्टी थी, उसके चक्कर में वाद विवाद चल रहा था। तो रिश्तेदारों ने ही किसी XYZ तांत्रिक के पास जाके वो क्रिया करवाई थी। तो जब मैं घर में पहुंचा तो वो जो प्रेत था उनकी मम्मी की बॉडी पे बहुत एक्टिव और बहुत हावी हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, उसने जब हाजिरी भरी ना उसकी मम्मी पे, जब वो आया ऊपर, तो उनने ना तो अपनी पहचान बताई ना ही अपना तरीका दिया। क्योंकि प्रेत जो होते हैं बहुत शातिर या बहुत एक्टिव होते हैं, दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों पे जा जाके, अलग अलग तांत्रिकों के पास जा जाके ये चतुर हो जाते हैं, या इनको तांत्रिक उस तरीके से ट्रेन करते हैं कि अपनी पहचान ना दे। क्योंकि अगर किसी बीमारी की, किसी चीज़ की पहचान हो जाएगी तो फिर उसका सॉल्यूशन मिलने का, उसको हटा सकते हैं फिर हम, है ना, उसका सॉल्यूशन मिलना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए वो जब आया उसकी मम्मी पे, तो विंध्याचल वासिनी नाम लेके देवी बन के आया कि मैं देवी हूँ, मैं माता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे 2-4 बातें उनको बता देता और वो ठीक हो जाती। जब वो सच हो जाती या वो चीज़ सही निकलती तो वो उनको उस तरीके से उनका माइंड डाइवर्ट किया कि मैं देवी हूँ। तो मेरे को उसने कहा लड़के ने कि मेरी मम्मी पे विंध्याचल वासिनी आती है और इस तरीके से है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने भाई अच्छी बात है, माँ की कृपा तो हम भी पाएंगे।
सीधी बात है। और उसकी मम्मी सेवा भी विंध्याचल वासिनी देवी की करती थी, उनकी कुल देवी है बेसिकली। तो मेरा तो यही मन था कि हो सकता है भाई सच में पॉजिटिविटी हो। मैं मिला भी पहली बार था। तो मैं जब घर पे गया, जब वो देवी बन के आया मेरे आगे ऊपर, तो मेरे पे महामाई की, माता मशाणी की और शिव की और माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि मैंने उसको देखा। और जब मैंने उसको पकड़ा तो मैंने उसको बोला, सीधा छूटते ही मैंने बोला पहली चीज़ कि हाँ भाई तू तो औरत बता रहा है लेकिन तू तो आदमी है। जैसे ही मैंने बोला ना, उसकी आंखें पलट गई। उसकी जो मम्मी के ऊपर जो देवी बन के आ रहा था, उसकी वाइब्रेशन बिल्कुल बदल गई। उन्हें हाथ पैर टेढ़े कर दिए उनके और इस तरीके की कुछ चीज़ें। वो आपको देख के शौक नहीं हुआ क्योंकि आपके ऊपर भी कृपा है, तो आपको देख के पहचान नहीं पाया कि आप नहीं कौन है? नहीं नहीं नहीं, असल में मैं बंधन लगा के रखता हूँ इस तरीके के, ताकि मैं देवी देवता ना देखे कोई मेरे, या इस तरीके की चीज़ें ना हों। क्योंकि जब लोगों को दिखती है ये सब चीज़ें तो लोग छेड़ने की भी कोशिश करते हैं, सिद्धियाँ बांधने की भी कोशिश करते हैं, इस तरीके की कई चीज़ें। और क्यों दिखाना है? हमने अपने शिव की जो भी आराधना की है, जो भी देवता की आराधना की है, अपने लिए की है, तो मैं आपको क्यों दिखाऊं? या मैं शो ऑफ क्यों करूं उस चीज़ का कि नहीं मैं बहुत महान हूं या बहुत प्रचंड हूं, या इस तरीके की चीज़ें। जो भी कर रही है देवी कर रही है, जो भी कर रहे हैं देवता कर रहे हैं, तो मैं तो क्या ही कर रहा हूँ। मैं बस निमित्त हूँ, मैं माध्यम हूँ कि उनकी कृपा से मेरे को इतनी अनुमति है कि मैं उनको प्रार्थना करूँ और वो बात कटती नहीं है कभी, वो पूरा कर देते हैं मेरे लिए। तो मैं क्यों बोलूँ और क्यों खोल के रखूँ अपना ऑरा? तो जब मैंने उसको देखा तो वो गुस्सा एकदम दहाड़ने लगा, उग्र स्वभाव कर लिया उनने, प्रेत ने अपना। हाजिरी में है वो औरत, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि भाई तू तो प्रेत है। फिर मैंने उसकी खोलनी शुरू करी कहानी की, कहाँ से आया है, किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तांत्रिक ने भेजा है या किस भोग पे भेजा है। तो मैंने बताया, हाँ भाई तू तो गांव से आ रहा है ना, इनके गांव से आया ना। तो वो और गुस्सा हो गया कि मेरे बारे में क्यों बता रहा है। आपको ये कौन बता रहा था? मेरे को दिखता है असल में देवी की कृपा से, मेरे पास थर्ड आई है, तो उसकी माध्यम से मैं देख पाता हूँ। देवी बता देती हैं, कई बार देवता बता देते हैं, उनके माध्यम से पता चलता है। दिखता या देवी बताती हैं, इसका मतलब कि मन में आपके थॉट आता है या कोई का आपके कान में ऐसा कुछ बोल रहा होता है? कई बार मन में थॉट आता है, कई बार सीधा दिख जाता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। हर किसी के साथ दिखता भी नहीं है, हर किसी का दिखता भी नहीं है, हर किसी का सुनाई भी नहीं देता। कई बार मन में आती है, कई बार सुनाई दे जाता है, कई बार दिखता है। तो इस तरीके से मैं पुष्टि करता हूँ। तो क्या हुआ, जब मैंने उसको बताया कि भाई तू तो गांव से आया है ना, और फिर मैंने उसका भोग बताया कि कलेजी के और खून के भोग पे आ रहा है, शमशान से उठा के देख भेजा तेरे को, तू तो मशान की क्रिया में चल रहा है ना। तो वो प्रेत एकदम से शरीर छोड़ के बाहर निकल गया, वो डर गया। हाँ वो डर गया कि इसको इतना कैसे पता और इसने मेरे को पकड़ कैसे लिया, इस तरीके से। फिर मैंने उनकी क्रिया वगैरह की, 2-4 चीज़ें करी, उससे हल्का करा, उनको ख़त्म करा, उस प्रेत को, उसको मुक्ति दी, उस तांत्रिक से जुड़ाव काटा, क्रिया वगैरह उठाई, उनकी कुछ माध्यम होते हैं, अलग अलग हमारा तरीका होता है। तो उस तरीके से उसको रिमूव किया। तो उसके बाद मुझे पता चला। तो ये कुछ किस्से हैं जो प्रेत को लेके हैं। और देवी को लेके मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बताना चाहूँगा। जब मैंने पहली बार माता मशाणी की हाजिरी बुलाई थी खुद पे, तो किस तरीके से बुलाई थी। मेरा एक गुरु भाई होता था उस टाइम पे, जिसने मुझ पे माता मशाणी की हाजिरी खिलाई थी। मेरे कुल में पहले से ही माता मशानी कौन है, आप जरा पहले बता दीजिए। माता मशाणी माता शीतला का उग्र स्वरूप, या माता शीतला के साथ चलने वाली एक सहायक देवी है, जिनका मंदिर गुड़गांव में, हमारे यहाँ पे गुरुग्राम है ना, उधर है। उनके पीछे चौराहे वाली देवी के नाम से पूछती हैं। उनका एंगर रूप माता शीतला का, हाँ, माता चौगानन के नाम से पूछती हैं। और अगर आपको और जानना है माता मशाणी के बारे में, तो मेरी थोड़ी सी पुरानी वीडियोस देखना, आपको पता चलेगा। जी बिल्कुल, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि माता मशाणी कौन सी देवी है। माता मशाणी बहुत उग्र देवी हैं, बहुत सौम्य भी हैं, बहुत प्यारी भी हैं। प्रेतों के लिए मशान की देवी हैं, शमशान में उनकी पूजा होती है। कई अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कहीं पे चौगानन माई कहा जाता है इनको, कहीं पे माता मदानन कहा जाता है इनको, कहीं पे माता मशाणी कहा जाता है इनको, कहीं पे माता मरगट मशाणी कहा जाता है।
साउथ में इनको पैची अम्मा कहा जाता है, और गुजरात साइड इनको मशाणी मेलडी के नाम से कहा जाता है। तो बहुत सारी अलग अलग नामों से अलग अलग जगह प्रसिद्ध है। ललिता मशाणी कहा जाता है। तो बहुत, जैसे जिसने जहाँ पे गई वहाँ पे उसने अपने प्रिय नाम से इनको संबोधित किया। जैसे शिव के कई नाम है, वैसे ही माता मशाणी के भी अलग अलग जगह पे कई नाम और कई स्वरूपों में पूजा की जाती है। तो मेरी जो है ये कुल में पुष्टि थी पहले से ही माता मशाणी, और इनके साथ और देवियाँ माता शीतला भी, इनकी पूजा होती थी। तो कृपा तो मेरे को पहले से प्राप्त थी पूर्वजों की वजह से। वो हाजिरी में आने की कोशिश भी करती थी, कई बार झटके लगते थे, मेरे को शरीर में उग्रता लगती थी, कई बार ऐसा लगता था कोई ऐसे पीछे से बैठ के मेरे को पंप कर रहा है या ऊर्जा डाल रहा है, बहुत सारी उग्रता, एकदम गुस्सा आ जाना, शरीर हिलने लगना, एकदम वाइब्रेशन आ जाना जाप करते करते, इस तरीके की कई गतिविधियाँ होती थी मेरे को। पर जो मेरा जो गुरु भाई था उसने कहा कि माता मशाणी की कृपा है तेरे पे, उनकी हाजिरी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को तो पहले से क्यूरियोसिटी थी, मेरे को तो चुल थी एक तरह से कि भैया अब वो चीज़ मेरे को क्लैरिफिकेशन अब मिलती कि सच में कोई देवता शरीर में आता है, या जो दुनिया है वो खामखाई शरीर हिला रही है, या पागल है, जो कि मेरा पहले से ही सवाल था। जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को ऐसा लगता था कि जो लोग बाग हैं वो पागल हो चुके हैं, या अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने कुछ इंपॉर्टेंस पाने के लिए कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें। तो मैंने बोला जी भाई अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं ज़रूर। तो जब मैंने पहली बार, पहले तो उन्होंने वो देवी बुलाई अपने ऊपर, जीभ निकाल के अजीब से एकदम वाइब्रेशंस अलग हो गई, क्योंकि उस टाइम तक मैं जाप करने लगा था तो कई वाइब्रेशंस फील हो जाती थी देवताओं की। तो एकदम वाइब्रेशन शरीर में झंझनाहट हुई मेरी जब उन्होंने बुलाई। तो उन्होंने क्या किया, बुला के सिर्फ ऐसे करके उठा के हाथ ऐसे मेरी कमर पे मारा और अपनी देवी मेरे अंदर धारण करवा दी, ट्रांसफर कर दिया। हाँ, एक तरह से जो उनके पास देवी ऊर्जा जो शरीर में काम कर रही थी, जो देवी का दूत या देवी की शक्ति, जो भी उनकी परछाई ऊर्जा, अंश स्वरूप जो भी काम कर रहा था, उन्होंने वो ट्रांसफ़र करा। और जब उन्होंने वो ट्रांसफ़र करा, भाई मेरा आज तक का सबसे खतरनाक अनुभव है। मेरे को ऐसा लगा कोई चीज़ ऐसे कलेजा पकड़ के मेरा ऊपर चढ़ने लगी, खींचने लगा मेरा कलेजा, जैसे आप उल्टी करते हैं तो वैसा लगता है ना, ऐसे इस तरीके से मेरा पूरा कलेजा खींचने लगा, पूरा खिंचते 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 ऊपर आ गया। और मेरा अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था। मुझे पता सब कुछ है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो मेरी गाड़ी है ना उसमें मेरे को किसी ने डिग्गी में बंद कर दिया और ड्राइव कोई और कर रहा है, इस तरीके का लग रहा था मेरे को। तो बहुत प्रचंड देवी एकदम हाजिरी में आई। मैं इतनी तेज चीख रहा था कि 4 गलियों में आवाज़ पहुंच जाए मेरी, और उतना तेज चीखना ना पॉसिबल नहीं है। अभी भी मैं बैठा हूँ तो भी मैं इतनी तेज नहीं चीख सकता, और जिसमें कि मुझे होश है पर मैं अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो कुछ तो है ऐसा जो आ रहा था। तो मुझे पता चला कि जो लोग हैं जिन पे देवी देवताओं के जो आशीर्वाद आता है, जो परछाई आती है, जो दूत आता है, वो भाई मजाक नहीं करते हैं, सच में ऐसा कुछ होता है। क्योंकि कहते हैं ना, अब आप कहे कि सिर दर्द होता है, पर आपको सिर दर्द जैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब तक आप सिर दर्द फील नहीं करेंगे तो आप सिर दर्द वाले पेशेंट के साथ कनेक्ट कैसे हो पाएंगे कि सिर दर्द ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके की चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए मैंने जब देवी बुलाई तो बहुत उग्र तरीके से आई, कई चीज़ें बताई उन्होंने। तो उसके बाद मेरी जो ज़िंदगी थी, जो जर्नी थी अध्यात्म की, वो बिल्कुल टर्न हो गई। मेरे को पता चला कि भाई सच में भूत प्रेत और देवी देवता शरीर में धारण होते हैं, और लोग बाग पागल नहीं हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको बताई थी देवी जी ने, जो आपके ऊपर आई थी, वो मतलब सच थी या मतलब क्या, मतलब आप रिवील ना करिए, बट वो क्या सच था या आपके जीवन में वो आगे चल के काम आया? नहीं, बहुत सी बातें माता मशाणी मैं बहुत कम बुलाता हूँ उनको, क्योंकि जो वाइब्रेशंस हैं, जो शक्ति है, वो बहुत उग्र है और मुझसे झेली नहीं जाती हैं। तो जो ताकत है उनकी, उनको मैं थोड़ा कम बुलाता हूँ अपने शरीर पे, पर जब भी वो आती हैं तो सटीक बात बताती हैं और काम भी कर देती हैं। जैसे किसी पे प्रेत बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, 1 मिनट में आती हैं, ऐसे हाथ धरते हैं और उठा के खा जाती है, ख़त्म। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपका किसी बहुत ही खतरनाक एंटिटी से सामना हुआ हो जिसके लिए आपको माता रानी को बुलाना पड़े अपने अंदर? कभी ऐसा कुछ? बहुत सी बार हुआ है ऐसा। तो कोई भी एक हॉन्टेड किस्सा बताइए हमें, ऐसा जो हुआ हो। कोई भी ऐसा हॉन्टेड किस्सा, वैसे माता मशाणी को तो मैंने ज़्यादातर लोगों का काम करने के लिए ही बुलाया है और लोगों की दिक्कत हटाने के लिए ही बुलाया है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ना
बहनें आती थी 2, उन दोनों बहनों पे एक ही प्रेत था। और वो सिर्फ उन बहनों पे नहीं, उन्होंने उस प्रेत ने उसके पूरे परिवार पे कब्जा कर रखा था। थोड़े अंश अपने सब में डाल रखे थे, जगह बना रखी थी। एक के ऊपर हाथ रखे तो दूसरी में खेल जाता था, दूसरी के शरीर में घुस जाता था, दूसरी पे हाथ रखे तीसरी के शरीर में खेल जाता था, तीसरी में हाथ रखे चौथे पे खेल जाता था। उसके मम्मी पापा बहनें ऐसे सारे नाचते थे जब वो आता था प्रेत। पूरे परिवार पे उसका साया था। हाँ, तो मैं बहुत परेशान हो गया था उससे, तो हट नहीं रहा था क्योंकि। तो उस समय मैंने माता का आह्वान किया था। मैंने माता को कहा था कि माता मशाणी, कृपा करके आप इस प्रेत के मुंह पे पैर रख के खड़ी हो जाएं और खुद ऊपर आ जाएं हाजिरी में, समझे आप। मैंने अपनी देवी बुला के उसके शरीर में से डाले, उसका प्रेत बिल्कुल नीचे दबा दिया मूलाधार में, और वहां से देवी को उठा दिया और देवी हंस रही उसके ऊपर आके। मैंने आ गई, हाँ जी, मैंने माता कृपा है आपकी। बस फिर उसके बाद उनको ठीक किया और छुट्टी। और ये किया किसने था? माता मशाणी ने। उन पे, हाँ, उन पे किसने किया था? उन पर तो तांत्रिक ने किया था दोस्त। उनके गांव में एक तांत्रिक बैठता था जिसका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा, जिसमें कि मुझे पता है कि उसका नाम क्या था, क्योंकि उसी प्रेत ने बताया था कि इस नाम के तांत्रिक ने मुझे भेजा था जब हमने उसके बंधन काटे थे तांत्रिक पे से तब। तो उस प्रेत ने जब हमें बताया था तो वो तांत्रिक ने सब पे क्रिया कर रखी थी और वो पूरे गांव को परेशान करता था। मतलब उस परिवार के माध्यम से पूरा गांव उससे परेशान था? नहीं, वो तांत्रिक पूरे गांव को परेशान करता था। वो तांत्रिक किस तरीके के काम करता था आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि उसने कुछ नया सीखा और गांव वालों पे आजमा दिया, एक्सपेरिमेंट की तरह। तो इस तरीके की चीज़ से उन्होंने पूरे गांव को परेशान कर रखा था और पूरे गांव में अपना दबदबा भी बना रखा था। वो डालता भी खुद था चीज़ें और ठीक भी खुद करता था, समझ गए। करता कि मतलब पैसे कमाने थे या क्या उसका था? पैसे कमाने के लिए, ऑब्वियसली बात है। लोगों को 2-4 सिद्धियाँ मिल जाती हैं, वो अच्छे की जगह बुरा करना शुरू कर देते हैं कई बार। तो जैसे आपने बताया कि कुछ भूत प्रेत ऐसे होते हैं जिनको आप खुद भी ट्रीट कर सकते हो, मतलब बिना माता रानी को बुलाए। और अभी आपने जो किस्सा बताया उसमें आपको माता रानी को बुलाना पड़ा। जी, कई प्रेत होते हैं ढीठ होते हैं या ताकतवर होते हैं, तो उनके लिए तो देवता भारी चाहिए होते हैं ना, इसीलिए। तो ये कैटेगरीज में होते हैं या कैसे होते हैं? हाँ, कई कैटेगरीज होती हैं भूत प्रेत की। जैसे नॉर्मल तो भूत होते हैं, चुड़ैल होती है, फिर पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, हाकनी, है ना, कण पिशाचनी, रक्त पिशाच, रक्त पिशाचनी, बेताल, अग्निया बेताल, जिन, जिन्नात, खबीज। आपको पता है जिन की फीमेल एंटिटी भी होती है जिसको जिन्नी कहा जाता है, बहुत सुंदर होती है वो भी। जिन की फीमेल? हाँ, उसकी जो ये होती है ना बहरें और बाल, वो भी पूरे सफ़ेद होते हैं, पूरी ऐसी होती है जैसे वाइट कलर का रखा हो, पूरी दूध की तरह सफ़ेद। मैं किसी की क्रिया उठा रहा था तो उसके घर में थी वो, तो उसके घर में थी वो, तब मैंने दृष्टि से देखा था, क्योंकि उसको आराम नहीं आ रहा था। वो हमारे पास आए। अब क्या होता है, कई प्रेत जो होते हैं ना वो इतने चतुर होते हैं कि आप किसी के पास इलाज करवाने गए या आप मंदिर में जा रहे हैं किसी, तो वो शरीर छोड़ के बाहर खड़े हो जाएंगे। हाँ, समझे, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। और वो शरीर छोड़ के वो बाहर खड़ा हो जाता था। जब वो हमारे पास आते थे तब वो घर पे रह जाती थी। अब हम देख रहे हैं हमें कुछ दिख नहीं रहा। अब जब बीमारी ही नहीं दिखेगी तो निकालेंगे क्या? इलाज कैसे? भूत प्रेत हवा में पैदा थोड़ी करते हैं हम, है ना। जब तक सामने वाले पे होंगे नहीं तो बताऊं कैसे कि भाई आपको प्रेत बाधा है, इस तरीके की चीज़ें। तो इस तरीके की चीज़ थी उस पर। जब हमने बैठ के कि भाई घर में कुछ होगा, घर में भी एक बार में पकड़ में नहीं आई थी वो। फिर हमने अपना कोई एक चीज़ दी थी उसको बना के, उसने उसको अपने घर में रखा, कुछ दिन बांधा। फिर जब वो आया हमारे पास तब हमने दृष्टि से देखा और तब उसके घर में जिन्नी निकली थी। और मैं देख के बड़ा खुश, मैंने भाई बहुत सुंदर है ये तो। तो यहाँ पे एक चीज़ ये बताइए जी, जो भूत प्रेत जो होते हैं जी, वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, बट अब जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर कोई भूत प्रेत क्यों नहीं एंटर कर सकता? और कोई जो शरीर है जिसके अंदर भूत प्रेत एंटर कर रहा है उसके अंदर वो कैसे एंटर किया जा रहा है? क्या वो सिर्फ तांत्रिक के हाथ में है कि वो कोई गेट ओपन कर रहा है बॉडी के अंदर जिससे भूत प्रेत एंटर हो रहे हैं, या क्या चीज़ है ये? देखो क्या होता है, कई बार देखो डायरेक्टली भूत प्रेत आपके शरीर में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके भी तो कहीं ना कहीं देवी देवता हैं, कहीं ना कहीं आपके भी ग्रह हैं,
कोई ना कोई ग्रह तो आपका भी मजबूत होगा जो आप पे भूत प्रेत नहीं आ पा रहे हैं। मतलब मैं चाहे मान रहा हूँ ग्रह को, एस्ट्रोलॉजी को मैं चाहे नहीं मान रहा हूँ, बट फिर भी वो वर्क कर रहा है अब मेरे लिए। बिल्कुल, आप ऑक्सीजन को, हवा को माने या ना माने, फिर भी वो एग्जिस्ट करती है ना। वैसे ही मेरे को ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने मेरे को कहा है, चिराग भाई अगर भूत होता है तो मुझे दिखाओ। तो मेरा कैसे- पर्सनली मेरा दोस्त था, कैसे दिखाया आपने? मेरा पर्सनली दोस्त था, जब वो मानता नहीं है तो मैंने उसको सीधी बात कही कि भाई ये रही माला, मैंने 2 साल जपी है, तू जप ले। अब आप मेरे पास आके कह रहे हो कि भाई प्लास्टिक सर्जरी होती है, अब मैं जानता नहीं प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, तो मैं उसके बारे में पढ़ूंगा ना, उसके बारे में सीखूंगा, तभी तो जान पाऊंगा। हाँ। या कोई मेरे को करके दिखाए सीधा, है ना। अब दूसरे पे करके दिखाता है, सामने वाले को यकीन नहीं होता, दूसरा बंदा। अब प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी चीज़ है, वो तो फिजिकली देख पा रहे हैं आप अपनी आंखों से, वो विजुअल है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो थर्ड आई और इनविजिबल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो 4th डायमेंशन में काम करती हैं या क्वांटम रिलम में काम करती हैं, और सूक्ष्म जगत में, है ना। तो उन चीज़ों को आप कैसे दिखाएंगे? या तो आप सामने वाले पे फील करवा के दिखाएं, या तो वो मेहनत करे उस चीज़ के लिए। और भाई मैं दुनिया की खुजली मिटाने थोड़ी बैठा हूँ कि प्रेत होता है कि नहीं होता, या देवी देवता होते हैं कि नहीं होते। मानना है ठीक है, नहीं मानना मत मानो, करना है तो ठीक है, नहीं करना तो ठीक है। और जैसा कि अभी आपने पूछा मुझसे कि आपको प्रेत क्यों नहीं लग रहा और सामने वाले को प्रेत क्यों लग रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार तो आपके ग्रह मजबूत होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और आपने ये पूछा कि तांत्रिक ही इस तरीके से काम कर सकते हैं कि वो आपके शरीर में कोई गेट खोल रहे हैं और फिर प्रेत को भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कई बार प्रेत चौराहे से भी आपको लगता है, जो किसी ने भेजा नहीं है, या अतिरिक्त आत्मा कहीं भी किसी भी जगह से आपको लग सकती है। शुरुआत में वो आपके शरीर में नहीं आती है, पर जब आपकी जो, अब वो पकड़ती किस व्यक्ति को है? ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है आत्माएं, ज़्यादातर नॉर्मल जो आत्माएं होते हैं जिनको तांत्रिक नहीं बेचते हैं, वो नॉर्मली किनको पकड़ते हैं? जो मेंटली थोड़े से डिसबैलेंस हो, है ना, या फिर वो शरीर से डिसबैलेंस हो, या अंदर डिप्रेस्ड हो, मतलब वो वीक हो अंदर हाँ, से। फिजिकली या मेंटली किसी भी तरीके से वीक हो, वो उन लोगों को ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पकड़ती हैं। और महिलाओं को किस दौरान पकड़ती हैं? जैसे कि पीरियड साइकिल में, पीरियड साइकिल में मूलाधार खुला होता है महिलाओं का, तो गंदी जगह से प्रेत तुरंत शरीर में धारण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ छोटे एग्जाम्पल हैं जिस तरीके से प्रेत जो है वो इंसानों को पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे करके उनके शरीर पे कब्जा कर लेते हैं। ये चीज़ें जिनसे कि आप देख सकते हो। काफ़ी सुन के अच्छा लगा, मैं तो आपकी बातों में खो गया था सुनते सुनते। अभी आपने बताया प्रेत के बारे में कि मतलब जब कोई फिजिकली या मेंटली परेशान होता है तो वो इंटर कर जाता है, और आपने चौराहे वाला हमें एग्जांपल दिया। अभी रिसेंटली मैं और मेरा भाई रात के आई थिंक 12 या 1 बज रहे थे, तो निकल रहे थे चौराहे पे, वहाँ हम लोग ने देखा कि वहाँ पे एक लोटा रखा हुआ है। अब हम लोग ने वो लोटा देखा तो हम लोग मतलब देख के डर गए, क्योंकि हम लोग बिलीव तो नहीं करते, बट क्योंकि वो कुछ अजीब था जो कि यूजुअली दिखता नहीं है, तो हम लोग तुरंत वहाँ से चले गए। तो क्या कुछ ऐसा भी होता है जो लोग लोटे में क्रिया कुछ करते हैं या ऐसा कुछ? जी कई बार होता है, कई बार वो देवी देवताओं का प्रसाद भी रखते हैं। रात को 12-1 बजे? डिपेंड करता है, 12-1 बजे भी देवी देवताओं की साधना होती है। कई ऐसी उग्र साधनाएं होती हैं, समझ रहे हैं आप, जिसमें समय 12 बजे का भी होता है, रात की साधनाएं भी होती हैं, तो उसमें भी हो सकता है। अब वो किस पर्पज से रखा हुआ वो रखने वाले पे है। अधिकतर जो चौराहों पे होते हैं वो उतारे होते हैं। उतारे मतलब इन द सेंस कि किसी की नेगेटिविटी को किसी एक भोग पे उतार के उसको मना के उस भोग के थ्रू, या देवी देवता के भोग होता है वो, जिस देवता से आप उतरवा रहे हैं उस देवता के थ्रू उतार के उसको चौराहे पे रख देना। पर उस चीज़ का एक दिक्कत है कि चौराहे से वो चीज़ किसी को भी लग सकती है बाद में, तो ये चीज़ें ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप उतारे करके चौराहे पे रखें। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और भोग की मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं जिनके बारे में बताया, माता मशाणी, चौगान की मशाणी, चौराहे वाली देवी, उनका भी प्रसाद चौराहे पे ही चढ़ता है बीचों बीच। तो मैं उनकी पूजा जब करता हूँ तो चौराहे पे चढ़ा के आता हूँ, लेकिन मैं रात को नहीं जाता। मैं रात को भी चढ़ा सकता हूँ,
पर मैं दिन में चढ़ाता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि रात में जो लोग होते हैं जैसे कि आपकी मेंटलिटी कि 12-1 बजे, तो उस मेंटलिटी के लिए ही मैं लोगों को कि मैं कुछ नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, उस तरीके के लिए उनको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं वो दिन में करता हूँ क्रिया, दिन में चढ़ाता हूँ देवी का प्रसाद चौराहे पे। चौराहे के आसपास भी एनर्जीज होती हैं? हाँ, काफ़ी एनर्जीज होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। चौराहे वाली देवी वहाँ पे होती है मौजूद, पर जागृति हर किसी को महसूस नहीं होती है उनकी, या कोई जागृत अवस्था में तो होती हैं पर प्रचंड जागृत कई कुछ ही चौराहों पे होती है देवी। जैसे कि गुड़गांव में माता मशाणी का जो चौराहा है वहाँ पे वो बहुत प्रचंड जागृत है, बहुत उग्र शक्ति के साथ है। ठीक है, अगर कोई नेगेटिविटी जा रही है तो वो चौराहे पे ही रोक लेती है, वहीं के वहीं, आगे नहीं जाने देती मंदिर तक। तो इस तरीके की चीज़ होती है। या जिन पे नेगेटिविटी है उनको हाजिरी आने लगती है, उनको दिक्कत होने लगती है, उनके ऊपर ही कुछ आने लगता है। ऊर्जा बहुत गर्म है ना उनकी, उग्र शक्ति है बहुत, क्रोध अगर नहीं है, इसीलिए। सो थैंक यू सो मच भाई, आपसे पॉडकास्ट करके सच में बहुत मज़ा आया। एंड आपने जो किस्से बताए वो सच में मतलब डराने वाले हैं, और आपने बताया देवी आती हैं, तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक तो नहीं है, बट क्योंकि आप बता रहे हो और मैंने भी लोगों को देखा ऐसा करते हुए, तो सच में बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देखकर, और आपने जो किस्से बताए ऐसी चीज़ें सुनकर। सो थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट पर आए और आपने अपना ज्ञान और आपने अपना एक्सपीरियंस हम सबसे शेयर किया। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट चिराग लोहत भाई। और अगर आपको भी लगता है कि आपके ऊपर ऐसी कुछ क्रिया हो रखी है, ब्लैक मैजिक या कुछ भी तंत्र मंत्र आपको लगता है कि आपके ऊपर या आपके रिलेटिव के ऊपर हो रखा है, तो आप सभी को स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा, ये चिराग लोहत भाई की टीम का है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हों या कुछ भी क्रिया हो रखी है तो आप इनको कांटेक्ट करके, इनकी टीम को कांटेक्ट करके यहाँ से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।